हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, जातिवाद। जातिवाद से आप क्या समझते हैं? जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसने भारतीय समाज और संस्कृति की रक्षा की है। वर्ण व्यवस्था के बाद यद्यपि जाति के समाज का खंडात्मक विभाजन किया, किंतु इसके द्वारा व्यवस्थाई कुशलता और संस्कृति की जन्मजात रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। जातिवाद की परिभाषा एक में काका कालेकर के अनुसार जातिवाद एक ऐसी अंधी तथा सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा प्रभुत्व के स्वास्थ्य सामाजिक मापदंडों की उपेक्षा करती है। 2 में डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरित की जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद के निम्न लक्षण या विशेषता है। 1 में जातिवाद अन्य की उपेक्षा करते हुए अपनी ही जाति के प्रति जुड़े स्वास्थ्य की संकुचित धारणा है। 2 में जातिवाद में जातीय सदस्य और जातीय हित को सर्वोच्च महत्व देते हुए अन्य किसी भी हित की तुलना में अनेक जाति को ही अधिक महत्व देते हैं। 3 में जातिवाद का मूल्य उद्देश्य राजनीतिक है। ग्राम से लेकर शहर और प्रांत तक के बने, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक जातीय संगठन, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, कार्यस्थ हम आज का अग्रवाल समाज ऊपर से भले ही सामाजिक दिखाई देते हो, लेकिन उनका आंतरिक और वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक हित ही होती है। धर्मशालाएं, पाठशालाएं, छात्रावास, जातीय पत्र पत्रिकाएं, वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक हित की होती है। सामाजिक उद्देश्य से कहीं अधिक यह राजनीतिक के लिए हुई होती है। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। जातिवाद के लिए उत्तरदायी कारक: वैवाहिक प्रतिबंध, जातीय उत्थान, जातिगत संगठन, नगरीकरण, जजमानी व्यवस्था का अंत, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट राजनीतिक। जातिवाद के दुष्परिणाम: देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा है कि जाति व्यवस्था अतीत में हमारे लिए कितनी भी लाभदायक क्यों न रहती हो, भले ही हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की, किंतु आज की परिस्थिति में हाथ की सनी हुई अंगुली की भांति है। प्रजातंत्र विरोधी सामाजिक एकीकरण में बाधा, सामाजिक गतिशीलता में बाधा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, औद्योगिक संघर्ष, सामाजिक संस्थाएं। जातिवाद का उन्मूलन: प्रजातंत्र के साथ जातिवाद की प्रासंगिकता तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जातिवाद के दुष्परिणामों को देखते हुए जातिवाद का उन्मूलन बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से अभी तक किए गए प्रश्नों और सुझाव का सार निष्पक्ष निम्न है। शासकीय प्रयत्न: जातिवाद को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। इस दृष्टि से अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जातिगत शिक्षकों पर प्रतिबंध: सन 1950 में जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य के राज्यपाल श्री R दिवाकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने यह सुझाव दिया था कि सभी शासकीय दस्तावेज के व्यक्तियों के जाति सूचना शीर्षक हटा दिए जाने चाहिए। अंतरजातीय विवाह: जातिवाद की समस्या के हल के लिए डॉक्टर G.S. घुरिये ने यह सुझाव दिया था। डॉक्टर जाति है जाएगी, इसका एक अच्छा समाधान है। जातिगत संगठनों पर प्रतिबंध: जाति पंचायतों, जाति संगठन और जाति समूहों को प्रतिबंध करने के लिए तिवारी भावनाओं में कमी लाई जा सकती है। प्रयत्नों की शुरुआत में इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर परंतु अंकुश लगाया जा सकता है। सामाजिक शिक्षा: जाति व्यवस्था में अनेक मनगढ़ंत बातों को तरह से प्रस्तुत किया जाता है गया जैसे कि यह ईश्वरीय देन है। तमाम प्रकार के जातीय कर्मकांड कुरीतियाँ भी
ऐसे ही पढ़ी गई है जैसे कि ईश्वर नियम और पुण्य की कार्य है। प्रभावी सामाजिक विधान परिवार तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की तर्ज पर जातिवाद में समापन के लिए भी एक प्रभावी सामाजिक विधान लाया जाना चाहिए, जिसमें कि लोगों को जातिवाद को मानने, प्रोत्साहित करने, अजीगत राजनीतिक करने पर प्रतिबंध के साथ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान हो। अन्य सुझाव: जातिवाद की गंभीरता को समझते हुए समय समय पर विभिन्न समाजों शास्त्रियों ने अनेक सुझाव दिए हैं। डॉक्टर श्रीमती इरावती कर्वे ने दिया है कि जातिवाद स्वरूप और जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लाई जानी चाहिए, जिससे कि पारंपरिक भेदभाव और वैमनस्य स्वस्थ समाप्त हो जाए। जातिवाद के कारक: जातिवाद के सामाजिक संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक आधार पर दुर्लभ होना, निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार, जन्म से स्थान तक कर्म की प्रधानता। जातिवाद के आर्थिक कारक: व्यावसायिक गतिशीलता, अंतरजातीय जातीय की आर्थिक अंतर्निर्भरता पर समाप्त होना, निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारना। जातिवाद के राजनीतिक कारण: लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों की भावनाओं, अपने स्वास्थ्य का। जातिवाद के निवारण हेतु सुझाव: 1 में शिक्षा प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तकों में सुधार। वस्तुतः हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को मन में जातिवाद तथा जाति व्यवस्था की गलत धारणाओं को उत्पन्न तथा विकसित न होने दे। 2 में स्वास्थ्य जनमत का निर्माण। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि आधुनिक संचार तथा प्रसार के साधनों द्वारा जातिवाद अथवा जातीय पक्षपात की भावनाओं की एक मान्य हृदय को लोगों के मन से दूर करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। 3 में अंतर्जातीय विवाहों का प्रोत्साहन, गतिशीलता, सामाजिक संस्थाओं तथा सरकार द्वारा समजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें दोस्तों अगर हमारे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले, और थोड़ा आगे भी है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। 4 नंबर में जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक विधान जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के पक्षपात को तथा जातीय करार को बढ़ावा देने वाले कार्यों को दंडनीय अपराध घोषित कर देना चाहिए। 5 में नीची तथा पिछड़ी हुई जातियों को आर्थिक स्थिति को सुधारने, कृत्रिम को थोपी हुई असमानता, असुरक्षा की भावना को जन्म देनी चाहिए। थैंक यू।